नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव होने वाला है। इसमें सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, पूरी शिद्दत के साथ और पूरी मेहनत के साथ इन चुनावों में लड़ने की और ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इंडिया अलायंस गठबंधन, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिलहाल साथ हैं। और तीसरे नंबर पर बसपा ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पूरी ताकत के साथ और पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं बसपा का परिणाम अच्छा दिलाने के लिए, उसके नतीजे बसपा के पक्ष में आए, इसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। चूंकि अभी आपने देखा कि हाल में ही जल्दी जल्दी 2 मीटिंग्स बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुला ली। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी यही उपचुनाव की तैयारियों को लेकर के कल लखनऊ में उनके कार्यालय पर पदाधिकारियों की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि बसपा उपचुनाव लड़ने जा रही है और पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ वो चुनाव में उतरेगी, पूरी तैयारियों के साथ उतरेगी और प्रत्याशियों का चयन भी उसी हिसाब से किया जाएगा। अब इस पर कयास लगाने भी शुरू हो गए कि कौन कौन से प्रत्याशी कहां कहां से लड़ेंगे और क्या इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती की वही सोशल इंजीनियरिंग फिर से दिखाई देगी या फिर वो कोई नया प्रयोग करेंगी, किस तरीके से उनकी रणनीति होगी इस बार टिकट देने में, वो सारी चीजें बहुत देखने लायक होंगी और सबकी नजरें भी लगी हुई हैं उस पर। कल की मीटिंग के बाद से एक चर्चा आम हो गई थी कि पवन पांडे के जो बेटे हैं रितेश पांडे, उनको टिकट दिया जाएगा और वो वहां से प्रत्याशी होंगे कटहरी विधानसभा से। कटहरी विधानसभा वही है जिसपे हाल में ही बसपा ने जिला पंचायत सदस्य का उपचुनाव जीता है और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा दी वहां पे और गठबंधन को भी धक्का लगा, समाजवादी पार्टी को भी हरा करके, और वो सीट जीत ली और वो चुनाव जीत लिया, जिसके बाद से आप ये देखिए कि बसपा का मनोबल थोड़ा सा बढ़ गया। भले ही चुनाव थोड़ा उस लेवल का नहीं था, छोटा था, लेकिन छोटे चुनाव की बड़ी जीत इसको कहा जा सकता है। बसपा का मोराल हाई करने के लिए ये सीट और ये जीत दोनों ही बहुत मायने रखती है। इसके बाद से ही वहां पर ये चर्चा चल रही थी, कई चैनल्स ने तो नाम भी डिस्क्लोज कर दिया कि पांडे होंगे वहां से प्रत्याशी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज अमित वर्मा के नाम पर मोहर लग गई है। अमित वर्मा जो पहले कांग्रेस में थे, अब वो बसपा में है और उन्होंने विश्वनाथ पाल जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ मिलकर के कटहरी जिला पंचायत वाला जो उपचुनाव है वो लड़वाया, मेहनत की और उसका परिणाम भी सबके सामने है। तो अमित वर्मा के नाम पर मोहर लग गई है। कटहरी विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी होंगे अमित वर्मा। अब चूंकि सोशल इंजीनियरिंग ही है, ये भी वहां पर जिस तरीके से एक कुर्मी उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है, कुर्मी को टिकट दे करके, इसकी प्रशंसा भी बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि वहां पर कुर्मी मतदाता काफी है। पांडे को प्रत्याशी बनाकर उतारना वहां बसपा की बड़ी भूल साबित हो सकती थी। इसी वजह से ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सब कुछ देखते हुए और इस बात को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए और नजर इससे हटे ना कि प्रत्याशी का चयन बहुत सही तरीके से होना चाहिए। इस बार जो उपचुनाव है, अगर उसमें कुछ सीटें बसपा के खाते में जुड़ जाती हैं तो ये एक संजीवनी का काम करेगा बसपा के लिए। आगे आने वाले जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें बसपा के लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसको ध्यान में रख करके फिलहाल बसपा काम कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती पूरी तरीके से एक्टिव और एक्शन मोड में है, मीटिंग्स कर रही हैं, पदाधिकारियों को निर्देश दे रही हैं और टिकट बंटवारे में भी इस बार बहुत ध्यान रखा जाएगा सारी चीजों का कि किस तरीके से विधानसभा में मतदाताओं की संख्या किस तरीके से है और क्या उनका वहां पर हिसाब किताब है, उसी हिसाब से प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे। तो ये एक खबर थी, बहुत जरूरी आप लोगों को देनी थी कि पांडे नहीं वर्मा होंगे कटहरी विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में। तो बने रहिए हमारे चैनल बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ।
हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। अंत में एक छोटी सी क्लिप है बसपा सुप्रीमो मायावती की कल की मीटिंग की, वो भी मैंने इसमें ऐड की है। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। हेलो, हाँ भाई, हाँ। वो